कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे ये चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खक्कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, अभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल यहाँ थोड़ा संकोच दिखाता है कि ये तो बड़ों के बीच की बातें हैं, मैं इसमें अपनी राय क्या दे सकता हूँ। फिर थोड़ा सोचता है और कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी। कविता यही समाप्त हो जाती है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। लेकिन शायद यह केवल एक हंस की कहानी नहीं थी, यह उस माँ की कहानी थी जिसने अपने बेटे राहुल को अकेले पाला था। यशोधरा के लिए राहुल सिर्फ उसका बेटा नहीं था, वह एक राजकुमार था जिसे आगे चलकर राजपाट संभालना था। लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ राजा बनना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे इंसान बनना सिखाया। सिद्धार्थ की करुणा, दया और सत्य की बातें राहुल तक पहुंचाते हुए यशोधरा ने उसके भीतर वही संस्कार बोले। मैथिली शरण गुप्त की ये कविता आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपके किसी भी काम की हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स है ना।